तो जय हिंद बच्चों, हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन आया है और इसमें हमें बताना है कि विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट। देखिए, बेटर इन्वेस्टमेंट कब कहा जाएगा, कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट को वो चीज़ को समझना है। देखिए, बेटर इन्वेस्ट तब कही जाएगी जब आपके पास जो डिविडेंड मिल रहा है आपके पास, यस, डिविडेंड आपको हमेशा किस पे मिलते हैं, फेस वैल्यू पे, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर पे। तो डिविडेंड जो मिल रहा है आपको वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। यस, अगर आपने मान लीजिए दो इन्वेस्टमेंट किए है ना, एक कंपनी ए और कंपनी बी में, ठीक है, आपके पास दो कंपनी है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। आपने क्या करा, एक कंपनी में भी 10,000 रुपये लगा दिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, और दूसरी कंपनी में भी आपने 10,000 ही लगाए हैं। हमने आपको बोला कि आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आपको क्या मिल जाता है, 10,000। ये आपका तो नो डाउट आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ में मान लेते हैं कि 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए। सो ओवरऑल आपको कितने मिल गए, 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपीज़ मिल गए। अब मेरे पास ध्यान सुनिएगा, कंपनी बी की जो बात कर रहा हूँ, 10,000 तो आपका रखा ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ मैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल रहा है 1 साल के बाद, वो सिर्फ 1,000 रुपये है, 1,000 रुपये। तो ओवरऑल आपके पास कितना हुआ, 11,000 रुपये। तो अब आपको बताना है कि डिविडेंड किस केस में ज़्यादा मिला। नो डाउट केस नंबर 1 के, ये ए कंपनी ने डिविडेंड ज़्यादा दिया है, बी कंपनी ने डिविडेंड कम दिया। सो विच विल बी द बेटर इन्वेस्टमेंट। आप ए कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या कंपनी बी में? नो डाउट यू विल इन्वेस्ट इन कंपनी ए। समझ में आ गई बात इतनी? बस यहाँ पे भी हम वही चीज़ करने वाले हैं, जिसका डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा बस उसी कंपनी में अपना पैसा लगा देंगे और अंदर पैसा छाप देंगे, ठीक है। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसका डिविडेंड ज़्यादा है। तो फॉर्मूला तो हमने आपको कई बार करा दिए हैं, पूरे चैप्टर में डिविडेंड 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 बताते आ रहा हूँ आप लोगों को। याद कीजिए, डिविडेंड निकालने का क्या फॉर्मूला था आपके पास। तो डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला था आपके पास, एक तो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, इनटू में उसी शेयर का फेस वैल्यू, याद कीजिए, और इनटू में था आपके पास रेट अपॉन में 100। याद आया? ठीक है। अब यहाँ पे वही हमें 3 चीज़ें चाहिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी गिवन है। इन्वेस्टमेंट पहला वाला ये है जिसमें 12% की डिविडेंड, मतलब रेट की जगह मैं सिंपली रख दूंगा 12 और अपॉन में 100 आगे, ठीक है। और ₹20 का शेयर्स है और लिया कितने का है वो, 16 रुपये का। ध्यान से समझिएगा, मतलब 4 रुपये के डिस्काउंट पे उसको मिल गया, मतलब 20 रुपये जो था वो फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू की जगह इसके जगह आप कितना रख देंगे, 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर। अगर आप नोटिस करें तो आपको यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, क्या आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहा, नंबर ऑफ शेयर यहाँ दिया ही नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर हमें कैसे पता चलता है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर पता चलते हैं हमें, याद कीजिए नंबर ऑफ शेयर के क्या क्या फॉर्मूले थे। नंबर ऑफ शेयर्स का सबसे एक बेसिक वाला जो फॉर्मूला था कि आपने एक तरीके से टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है आपने, और उसी को आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए किससे, मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू से। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लिया कि आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था 10,000, जैसे कंपनी में हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, राइट। तो 10,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। और आपने कितने का खरीदा था, मान लिया कि हमने 100 रुपीज़ का एक शेयर खरीदा था, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीज़ का खरीदा था। तो एन ऐसे ही तो निकलेगा, नंबर ऑफ शेयर, 0 से 0 को उड़ा दीजिए, मतलब आपने 100 शेयर्स खरीदे थे, 100 शेयर खरीदे थे आपने 100 रुपये का, तो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया था। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। अब बात आती है सर, ये तो फेस वैल्यू हो गई जो फिक्स रहती है, हमें मार्केट वैल्यू पता है, मतलब नीचे वाली चीज़ें आपको पता है, लेकिन ये ऊपर वाली चीज़ें तो हमें पता ही नहीं है। नो डाउट दिस इज योर कंपनी ए और दिस इज योर कंपनी बी। दोनों कंपनी में आप कितना इन्वेस्ट करेंगे, दोनों में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, सेम अमाउंट। जब आप दोनों में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तभी तो आपको अच्छे से पता चलेगा ना, कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियरली पता चल जाएगा किसने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। खत्म बात, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ शेयर निकालना सीख गए हम, लेकिन सर अभी भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो दोनों में आप सेम इन्वेस्टमेंट लेट कर सकते हो, है ना। फॉर बोथ द कंपनी यू लेट द इन्वेस्टमेंट विल बी एक्स, और एक्स ना मानकर आप कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकलेंगे, मान लीजिए आपने एक्स लिया, एक्स नहीं लेते हैं, चलो कॉन्स्टेंट नंबर लेते हैं, ज़्यादा आपके लिए अच्छी बात होगी। इन्वेस्टमेंट के तौर पे ना 100 रुपये का ही ले लेता हूँ मैं, कितना ले लेता हूँ, 100 रुपये का नहीं, 1000 ले लेते, चलो
हमने क्या किया, 1000 रुपये, चलो 10,000 कर देते, जो कंपनी ए में इन्वेस्ट किया था और बी में 10,000 रुपये हमने इन्वेस्ट करे, और एक शेयर का कॉस्ट देखिए कितना है, मार्केट वैल्यू 16 रुपये, तो फोन में आप 16 रखेंगे। सो दिस इज योर नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इनको काटा पीटी कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो को यहाँ पे उड़ा दीजिए, 5 से काट दीजिए 4 बार में, 5 से नहीं कटेगा, सॉरी 4 से कटेगा, ठीक है ना। 4 से काट दीजिए, 5 कटेगा तो, लेकिन नीचे वाला भी काटना है ना मुझे, तो 4 से 5 बार में, 4 से 4 बार में, और काट दीजिए। 4 से इसको काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, ठीक है। तो नीचे वाले उड़ गए, ये उड़ गए, ये उड़ गए, इस तरफ ये बच गए, 5 दिया 15, 15 और ये कितने आ गए, 2 जीरो। मतलब अगर हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे, 10,000 रुपये, तो हमें कितने मिल गए, 1,500 रुपये डिविडेंड मिल गया। 1,500 रुपये डिविडेंड, मतलब 10,000 मेरा पड़ा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और उसमें हम क्या करेंगे, 1,500 रुपये जोड़ देंगे, तो मुझे 11,500 रुपये मिल गए ओवरऑल अमाउंट। समझ में आ गई बात। सो रिटर्न इसने कितने दे दिए, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल डिविडेंड की। तो डिविडेंड मुझे दे दिया इसने 1,500 रुपये। अब कंपनी बी का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही पता करूँगा। समझ में आ रही है बात। तो ये कंपनी ए के लिए कह दीजिए, पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए देखिए कंपनी बी के लिए क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट में सेम करूँगा दोनों में 10,000 रुपये का। अब की बार मार्केट वैल्यू देखिए कितने का लिया है इसने, 20 रुपये का शेयर 24 रुपये का खरीद लिया है, नालायक। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे सही ले लिया था 4 रुपये के डिस्काउंट में, है ना। लेकिन अब की बार यहाँ पर डिविडेंड रेट जो है ना, ये जो रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है, इनटू में। ये फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू दोनों के केस में 20 रुपये दे रखे, देखिए 20 रुपये का शेयर था, इसने 24 का खरीदा था। और इनटू में रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 15%, डिवाइडेड बाय में कितना है, 100। चलिए काटापीटी कर दीजिए, 4 से काट दीजिए 5 बार में, 4 से काट दीजिए 6 बार में, 3 से काट दीजिए 2 बार में, और 3 से काट दीजिए 5 बार में। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दीजिए, 2 से इसको 50 बार में उड़ा दीजिए, 25 हो गए, और 25 625 हो जाएगा, और ये एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो 6,250 रुपीज़, भाई साहब इतना ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है ये, 6,250 रुपये। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया काटे पीटी में, ठीक है। बेशक 4 रुपये का एक्स्ट्रा खरीदा है, लेकिन जो ये जो रेट ऑफ डिविडेंड 15% हो गया है ना भाई साहब, उसने आग लगा दी है। इसको 1,500 रुपये ही मिल रहे थे, यहाँ पे 6,250 रुपये मिल रहे हैं। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 कटापीटी सही कराई नहीं, 4 से 5 बार में, 4 से 6 बार में, और ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, ये 2 बार में, 3 से 5 बार में, 2 से उड़ा दिया 50 बार में, हाँ बिल्कुल सही। और 50 25 625 और 1 जीरो 6,250, मतलब 10,000 तो इसका गोल मतलब बचा हुआ ही है, उसमें 6,250 रुपये और ऐड कर दीजिए, तो 16,250 रुपये आ गया। अब आप खुद ही बताइए मुझे कि कौन सी एक बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। इसने 6,250 रुपये डिविडेंड के तौर पे दिया, और कंपनी ने पहले वाले ने कितने दिए, सिर्फ 1,500 रुपये दिए हैं। बस यहीं से हमारे पास क्लियर हो जाती है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन सा था, ये वाला। समझ में आ गई की बात, डन है, गॉट इट। चलिए अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।